जस्ट इमेजिन कि आपके किसी रिलेटिव की कार क्रैश हो जाती है। उसी वक्त आपके पास एक रोबोट आता है और आपको कुछ वक्त का टाइम देता है कि इसका ब्रेन सेफ है और क्या आप इसकी मेमोरी सेफ रखना चाहते हैं। डेथ का समय 9:17। आपकी बेटी के दिमाग पर एक्सीडेंट का असर नहीं हुआ। अगर आप उसके दिमाग को डिजिटाइजेशन के लिए स्कैन और अपलोड करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 5 मिनट हैं। और आगे से आपका जवाब आता है जस्ट डू इट। अभी कुछ दिन गुजरते हैं तो आपके सामने वैसी शक्ल का इंसान खड़ा होता है और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कभी इसका एक्सीडेंट ही ना हुआ हो और हकीकत में उसका कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। एक ऐसा रोबोट जिसके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर। ये वक्त है 2080 का। आपकी डेथ होने के बाद भी आपकी मेमोरी बिल्कुल सेफ है। घर की सफाई करना, बाजार से अपनी ज़रूरत का सामान लेके आना और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार ड्राइव करना, अब ये सब कुछ एक ख्वाब सा लगने लगा है क्योंकि ये सारा कुछ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साईफाई मूवीज़ में जब आप किसी कैरेक्टर को ये कहता सुनते हैं कि मैं इमॉर्टल हूँ तो कैसा फील होता है। If you're looking to get yourself killed. Yes, well, don't waste your munitions. I'm immortal. और अगर हम आपको ये कहें कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप इमॉर्टल होंगे तो आपको कैसा लगेगा। लाखों साल पहले इस प्लेनेट अर्थ पे रहने वाले इंसान ने जब एक पत्थर शिकार को मारने के लिए फेंका तो उसको एक रोशनी नजर आई और वो रोशनी थी आग। ये सिर्फ आग नहीं थी बल्कि इसमें इंसान को नजर आई हर वो टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन शायद इस रोशनी से मजीद दूर तक देखने के लिए इंसान को किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और फिर इंसान ने जन्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको बहुत सारे लोग तो नेमत समझते हैं मगर बहुत सारे लोग इससे खौफजदा भी हैं और शायद होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपकी पॉकेट में एक सेल फोन है। वो सेल फोन आपकी प्राइवेट से पब्लिक हर तरह की इंफॉर्मेशन को जानता है। मोबाइल को तो तोड़ा जा सकता है मगर एक बार जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनपुट दे दी वो चीज कभी भी एआई नहीं भूलेगा। ये तो जस्ट एआई की शुरुआत है मगर फ्यूचर में एआई को हमसे अलग करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे मोबाइल की तरह वो इंसानों के सारे काम तो किया करेंगे और शायद कुछ अर्सा बाद वो कॉन्शियसनेस को भी पहचानना शुरू कर दें। कॉन्शियसनेस को पहचानने की बात तो हम फ्यूचर में कर रहे हैं मगर आज इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में कर चुके हैं। इसका ज़रा डेमो देखिए। दोस्तों 2016 में एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में आया जिसको 24 घंटे बाद ही बंद करना पड़ गया। टे नाम का ये चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से लॉन्च किया गया था मगर रिलीज होते ही इसने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया जो कि काफ़ी परेशान कुन था। यानी इसने ऑटोमेटिक एडल्ट और रेसिस्ट कमेंट करना शुरू कर दिए। उसका कन्वर्सेशनल स्टाइल इतना अजीब था कि एक यूजर ने जब उससे पूछा कि क्या वो जेनोसाइड को सपोर्ट करता है तो उसका जवाब था हाँ। अब शायद आपको ये लगे कि इसके पीछे कोई क्रिमिनल माइंडसेट था मगर ऐसा नहीं है। हत्ता कि माइक्रोसॉफ्ट को भी तभी इस बात की समझ नहीं आई और इसे 24 आवर में ही बंद करना पड़ गया। ये तो है प्रेजेंट, सोचें फ्यूचर क्या होगा। शायद आज हम बहुत सारी नेगेटिव चीज तो कर पाए मगर कल शायद एआई हमें ये करने ना दे क्योंकि एआई को हमारे पास डाटा की डिटेल हिस्ट्री मालूम होगी। वो जानता होगा कि अगर ह्यूमन ये स्टेप लेते हैं तो इससे सोसाइटी को कितना नुकसान होगा और अगर इसके बावजूद भी हम ये करना चाहें तो शायद एआई हमारे खिलाफ हो जाए क्योंकि आपने इसकी डिटेल प्रोज एंड कॉन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करवा दिए हैं। इंसान किसी के अगेंस्ट जाए तो उससे तो बदला लिया जा सकता है मगर अगर कोई रोबोट इंसान के खिलाफ जाए
तो उससे कैसे बदला लिया जा सकेगा। और यही वक्त होगा एआई सिंगुलैरिटी का, जो कि एआई की एडवांस स्टेज है जिसकी डिटेल हमने इस वीडियो में बताई है। एआई की इस स्टेज में इंसान को लॉन्ग सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डोमिनेंसी देनी पड़ेगी और शायद तब इंसान को अपनी इस बॉडी की भी जरूरत ना रहे, उसको सिर्फ चाहिए होगी तो सिर्फ अपनी मेमोरी और कॉन्शियसनेस, वो भी एक ऐसे रोबोट में जो बहुत ताकतवर हो, जिसको पेन ना होती हो, जिसको सर्दी और गर्मी ना लगती हो, जिसको किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचती हो। और यही एआई सिंगुलैरिटी की इनिशियल स्टेज होगी जो कि इंसान अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कर भी ले। उस वक्त इंसान को ये चीजें अजीब नहीं लगेंगी कि कैसे कुछ एनिमल 200 से 400 साल लंबी जिंदगी गुजार लेते हैं, क्योंकि उस वक्त इनकी लाइफ इंसानों की लाइफ से बहुत छोटी होगी। जैसा कि उस वक्त इंसान बहुत लंबी जिंदगी गुजार रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त इन एनिमल्स की जिंदगी को भी बढ़ाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करे। अब जब आपने इतना कुछ इमेजिन कर लिया है तो अब आपको वापस लिए चलते हैं उसी एक्सीडेंट वाली स्टोरी पे। शायद अभी भी आपको यकीन ना आए, मगर मुझे राइट ब्रदर्स की वो पहली उड़ान याद आ गई। उस वक्त उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये फ्लाइट एक वक्त इतनी तरक्की कर जाएगी। और शायद आज हम एआई की उसी स्टेज पे हैं जैसे कर राइट ब्रदर्स उस पहली उड़ान वाली जगह पे मौजूद थे। अगर वो आज बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बड़े बड़े एरोप्लेन्स को देख लें तो शायद उनको भी इस बात पे यकीन ना आए कि ये वही प्रोग्रेस है जिसकी शुरुआत हमने की थी। फ्यूचर को देखने की क्यूरियोसिटी हर दौर में बहुत अट्रैक्टिव रही है। तो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों का फ्यूचर के बारे में सोचना और फिर उसको दूसरों को बताना काफी मुश्किल होता था, मगर आज का प्रेजेंट उस पास्ट से बहुत मुख्तलिफ है। आज ह्यूमन जस्ट एक प्रॉम्प्ट से वो क्रिएटिव पिक्चर्स बना लेता है जिसको अपने वो जहन में सोच रहा होता है, और शायद एआई उससे बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज उसे प्रोवाइड करता है जिसकी उसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, और जस्ट ये एक प्रॉम्प्ट से हो पाता है, जिसकी डिटेल हमने इस वीडियो में बताई है कि आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रोग्राम 1951 को क्रिएट किया गया। इस प्रोग्राम को बनाने वाले दो ब्रिटिश साइंटिस्ट क्रिस्टोफर स्ट्रेची और एलन ट्यूरिंग थे, मगर इसका हाईएस्ट बूम 2020 में देखने को मिला जब चैटजीपीटी, डाली और स्टेबल डिफ्यूजन हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए। और शायद 2020 इसको हाईएस्ट बूम मिलने के पीछे 3 वजूहात थी। एआई की एक्सपर्टीज आम हो चुकी थी, मतलब इसे अब सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिससे बहुत सारे लोगों ने इसे मजीद प्रोग्रेस देने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। इतने लोगों का एआई को सीखना इसने बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज भी एआई की इस फील्ड में उतर गई। दूसरी इसकी बड़ी वजह जीपीयूज और टीपीयूज थे जो कि स्पेसिफिकली एआई के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसमें एनवीडिया कंपनी का एक मेजर रोल है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे ऐसे होटल्स भी बन चुके हैं जिसमें कंप्लीटली रोबोटिक सिस्टम है, जिसमें कोई भी इंसान किसी तरह की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आज एआई रोबोट्स पूरे के पूरे होटल्स को कवर कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, तो कल क्यों नहीं पूरे कंट्रीज को एआई हैंडओवर कर लेगा। तो इसकी डिटेल के लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा फ्यूचर में। ये वो वक्त होगा जब इंसान रोबोट्स होंगे और रोबोट्स इंसान। लेकिन वो दुनिया कैसी होगी? जब टेस्ला रोबोट्स को मून और मार्स पे भेजा जाएगा ताकि वो इंसानों के लिए कॉलोनीज तैयार कर सकें, तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी स्पेसशिप टूरिज्म के लिए यूज की जाएगी। और आज ऐसी स्पेस स्टेशन भी बनाई जा चुकी है जिसपे टूरिज्म के लिए इंसानों को भेजा जा रहा है, और उसका सिस्टम स्पेस फ्री है। वो दुनिया जब इंसान मल्टीपल प्लैनेट्स पे अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को क्रायो स्लीप में डाला जाएगा ताकि 500 या 1000 साल बाद जब भी उनकी जरूरत होगी उनको दोबारा उठाया जा सके, और हम बिलियंस और ट्रिलियन से ज्यादा सियारों वाली कायनात में उन प्लैनेट्स को दरियाफ्त कर पाएं जहां जिंदगी गुजारना पॉसिबल हो। तब शायद स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने के बाद हम टाइम को स्लो या फास्ट कर पाएं, और शायद तब हम इनविजिबल टाइम भी क्रिएट कर सकें। हो सकता है तब ब्लैक होल्स की मिस्ट्री भी सोल्व हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है? अगर आप ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है तो आज से सिर्फ 100 से 200 साल पीछे चले जाया जाए। अगर उन इंसानों को आज बुलाया जाए तो क्या वो
आज की टेक्नोलॉजीज़ पे यकीन करेंगे, वो भी शायद 200 साल पहले यही कहते हों कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। मगर आज वो सारा कुछ हकीकत है और फ्यूचर में जिसको हम इम्पॉसिबल कह रहे हैं वो सारा कुछ हकीकत हो जाए। शायद हमें इन सारी बातों पे यकीन ना आए, लेकिन आज हेड ट्रांसप्लांट जैसा कि हैशमुल अल गैली का ये कॉन्सेप्ट इसको प्रैक्टिकल करने की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसको शायद सुन के भी हमें अपने कानों पे भी यकीन नहीं आता। इसकी डिटेल हमने इस वीडियो में बताई है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपका फ्यूचर की दुनिया के बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आप न्यूयॉर्क सिटी का ये एआई प्रोजेक्ट जो कि 2030 में कंप्लीट होगा इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमें सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।